रात के 2 बजे हैं। जब पूरा देश सो रहा होता है तब कुछ घरों की बत्तियां नहीं बुझती। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो 18-18 घंटे से NCERT की लाइंस खिस रहा है, और दूसरी तरफ एक फ़ोन की स्क्रीन फ्लैश होती है, एक PDF फाइल, एक QR कोड और एक मैसेज। क्या आपका एडमिट कार्ड सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा बन चुका है? आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो सिस्टम की गहरी फिलों में छुपा दिया गया है। नीट से लेकर UPSC और स्टेट PSC तक पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। 70 से ज्यादा बड़े एग्जाम्स लीक हुए हैं, जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स की किस्मत को अंधेरे में ढक दिया है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक ऐसा कैंसर है जो हमारी मेरिटोक्रेसी को अंदर से खा रहा है। लेकिन सवाल ये है, इनका नेटवर्क कहां तक फैला है? एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एजुकेशन इज दी ओनली ऑप्शन जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। उसे लगता है उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, उसकी बेटी ऑफिसर बनेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जहां वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं वहां जीतने वाला पहले ही तय हो चुका है। काबिलियत को कीमत से तोल दिया गया है। रिजल्ट का दिन, वो दिन जो एक त्योहार होना चाहिए था, वो मातम में बदल गया। आप स्क्रीन पर अपना स्कोर देखते हैं, 720 में से 700 आए हैं, लेकिन आपका रैंक लाखों के पीछे। ये कैसे हो सकता है? एक ही सेंटर से 7 टॉपर्स, पूरे 720 मार्क्स। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। लेकिन ये सब होता कैसे है? इस एग्जाम माफिया का कोई एक चेहरा नहीं है, ये एक गहरा और खतरनाक पिरामिड है। सबसे ऊपर बैठे हैं वो सफेद पोश लोग जिनके हाथ कानून से भी लंबे हैं। उनके नीचे आते हैं द एजेंट्स जो हर कोचिंग मंडी में घूमते हैं, और सबसे नीचे वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स और प्रिंटिंग स्टाफ जो कुछ पैसों के लिए देश का भविष्य बेच देते हैं। चलिए इस मिस्ट्री की पहली सीढ़ी पर चलते हैं, जहां पेपर प्रिंट होता है। प्रिंटिंग प्रेस। यहां की सिक्योरिटी किसी न्यूक्लियर बंकर जैसी होती है। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, स्टाफ पर CCTV की नजर रहती है और गार्ड्स हर तरफ रहते हैं। लेकिन जहां ईमान कमजोर हो वहां रास्ते निकल ही आते हैं। कभी एक छोटा सा माइक्रो कैमरा, तो कभी कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉय जो एक पेज की फोटो खींचकर उसे टेलीग्राम के अंधेरे रास्तों पर भेज देता है। एक फाइल और लाखों की डील। लीक की पहली कड़ी यहीं से जुड़ती है। लॉजिस्टिक्स। पेपर प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक का रास्ता हजारों किलोमीटर का होता है। पेपर्स को आयरन बॉक्सेस में सील करके GPS फिटेड ट्रक्स में भेजा जाता है। रास्ते में ट्रक्स का GPS अचानक बंद हो जाता है, या फिर किसी सुनसान ढाबा पर बॉक्स का वैक्स सील गर्म करके बड़े ही सफाई से पेपर निकाल लिया जाता है। जब तक पेपर सेंटर पहुंचता है वो हजारों लोगों के फोन्स पर पहले से ही वायरल हो चुका होता है। एग्जाम से ठीक एक रात पहले कुछ चुने हुए बच्चों को सेफ हाउसेस में लाया जाता है। ये कोई होटल नहीं, ये क्राइम हब है। उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, और उनके सामने होता है वही पेपर जो कल सुबह पूरे देश में बनने वाला है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? नहीं, हजारीबाग का ओएसिस स्कूल इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब CBI वहां पहुंची तो उन्हें वो मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। एग्जाम बॉक्स का टैम्पर्ड सील, जिसे बड़े ही आराम से खोला गया था। CCTV फुटेज में दिखा कि कैसे पेपर सेंटर पहुंचने से पहले ही मास्टरमाइंड्स के पास जा चुका था। हजारीबाग सिर्फ एक ट्रेलर है,
असली फिल्म पूरे देश में चल रही है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो क्या एग्जाम सेफ है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो एग्जाम हॉल के OMR शीट पर शुरू होता है। कुछ VIP कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, शीट खाली छोड़ दो। जब एग्जाम खत्म होता है और शीट्स कलेक्शन सेंटर पहुंचती हैं, तब शुरू होता है द इंक गेम। अंधेरे कमरों में वही माफिया के लोग उन खाली सर्कल्स को सही आंसर से भर देते हैं। बिना किसी मेहनत के आपका स्कोर 0 से हीरो बन जाता है। सवाल ये है कि इतना सारा ब्लैक मनी जाता कहाँ है? ये पैसा शेल कंपनीज, रियल एस्टेट और लग्जरी कार्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आपको लगता है कि आपने एक सीट की कीमत दी है, लेकिन असल में आपने एक क्राइम सिंडिकेट को फंड किया है। छोटे छोटे एजेंट से लेकर बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजर्स तक ये चेन इतनी मजबूत है कि इनकम टैक्स की नजरों से भी बच निकलते हैं। लेकिन क्या ये माफिया बिना किसी प्रोटेक्शन के चल सकता है? बिल्कुल नहीं। इनके पीछे होती है वो पॉलिटिकल शैडो जो इन्हें कानून से बचाती है। इलेक्शन फंडिंग से लेकर बड़े बड़े VIP कनेक्शंस तक ये रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। जब भी कोई बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है तो अचानक से एविडेंस गायब होने लगते हैं, गवाह पलट जाते हैं और असली किंगपिन हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता है। मेरा नाम छोड़िए, नाम में क्या रखा है। आज मैं सिर्फ एक रोल नंबर हूं जो हार गया। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था। पिछले 2 साल से मैंने दोस्तों से बात नहीं की, किसी शादी में नहीं गया। मेरे पास सिर्फ मेरी किताबें थी और एक उम्मीद। मैंने 700 मार्क्स स्कोर किए मेहनत से, बिना किसी चीटिंग के। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि पेपर खरीद लिया गया था। माई 2 years ऑफ हार्डवर्क उनके 1 लाख रुपए के आगे हार गई। लोग कहते हैं पढ़ाई ही गरीबी का इलाज है। मेरे पापा ने अपना खेत बेच दिए, माँ के गहने गिरवी रख दिए ताकि मेरा बेटा डॉक्टर बन सके। हमने महीनों तक सिर्फ एक वक्त की रोटी खाई ताकि उसकी कोचिंग की फीस भर सके। हमें लगा था कि हमारी किस्मत बढ़ेगी। हमें क्या पता था कि सिस्टम ही बिक चुका है। आज खेत भी गया, पैसा भी गया और मेरे बेटे की आंखों की चमक भी चली गई। लेकिन क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि ये माफिया बार बार बच निकलता है? सच तो ये है कि पुराने कानूनों में पेपर लीक के लिए कोई सख्त सजा ही नहीं थी। ज्यादातर केसेस में पकड़े गए कल्प्रिट्स को बाहर आ जाते थे और वो बाहर आकर फिर से वही बिजनेस शुरू कर देते हैं। एविडेंस मिटा दिए जाते हैं, गवाहों को डराया जाता है। जब तक एंटी पेपर लीक बिल जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स सिर्फ पेपर्स पर रहेंगे, तब तक ये क्राइम चलता रहेगा। क्या ये हर जगह होता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के दूसरे देशों से हमें सीखने की जरूरत है। चाइना के गाओकाओ एग्जाम में चीटिंग करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। वहां ड्रोन्स और सिग्नल जैमर्स का पहरा होता है। USA में एडेप्टिव टेस्टिंग का यूज होता है, जहां हर स्टूडेंट का पेपर अलग होता है। लीक करने का कोई मौका ही नहीं। तो फिर इंडिया में वही पुराने OMR शीट्स और पेपर पैन मेथड पर इतना भरोसा क्यों? जब दुनिया डिजिटल सिक्योरिटी में आगे निकल गई है, तो हम वही 19वीं सेंचुरी के सिस्टम से 21वीं सेंचुरी के डॉक्टर्स और ऑफिसर्स क्यों चुन रहे हैं? हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक सिस्टम है चलता है बोलकर अपने बच्चों का भविष्य कुर्बान करेंगे? आज ये नीट है, कल UPSC होगा, परसों कोई और एग्जाम। अगर देश की कैबिलिटी को बचाना है तो हमें सड़कों पर ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी। ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, हर उस नागरिक की है जो एक ईमानदार भारत देखना चाहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डायनामिक क्वेश्चन पेपर्स जो एग्जाम से 5 मिनट पहले जनरेट होंगे, और बायोमेट्रिक लिंक्ड एंट्री, ये सपना नहीं, जरूरत है। अगर हर स्टूडेंट का पेपर यूनिक होगा
तो लीक किसका होगा? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और AI इन्विजिलेशन के जरिए हम इस माफिया की कमर तोड़ सकते हैं। हमें एक ऐसी डिजिटल वॉल खड़ी करनी होगी जिसे कोई भी मास्टर की न खोल सके। टेक्नोलॉजी ही हमारी मेरिट को बचा सकती है अगर हम सच में इसे रोकना चाहते हैं। एग्जाम माफिया तब तक जिंदा है जब तक हम शॉर्टकट्स और गलत को देखकर मुंह फेर लेते हैं। इंसाफ की ये लड़ाई लंबी है, लेकिन शुरुआत हमारी जागरूकता से होगी। अगली बार जब आपका बच्चा एडमिट कार्ड पकड़े तो उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारे पास काबिल डॉक्टर्स नहीं, सिर्फ बिकाऊ डिग्रीज रह जाएंगी। देश के भविष्य को माफिया से बचाएं। अनुभव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।